वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन का एक्सप्रेशन निकला कैसे। ये फॉर्म जो भी मैंने इक्वेशन लिखी है ये आई कैसे, इसका मतलब क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये के पी का मतलब क्या होता है। के पी का मतलब होता है स्टिशियोमेट्रिक नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट फॉर गैसेस। क्योंकि गैसेस के अंदर अगर हम देखना हो गैसेस के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें, हम देखते हैं ना कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है कि हम आगे की रिएक्शन देखते हैं, तो आगे की रिएक्शन में जो बन रहे होते हैं प्रोडक्ट, और हम बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में जो बन रहे होते हैं रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। तो गैसेस के अंदर हम उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए हमने केपी निकालना पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस। तो गैसेस के अंदर हम प्रेशर पे देखते हैं, प्रेशर है इसके अंदर, प्रेशर ये है इसकी, तो फिर ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, प्रेशर देखेंगे। तो अब वो ये बात करते हैं। केसी का मतलब तो सिंपल पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशंस, लिक्विड के लिए। और लिक्विड का कैसे होएगा, कंसंट्रेशन डाल देते हैं ना हम ऐसे, सी डी ए बी ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ये होता है केसी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये होता है केसी फॉर लिक्विड। लेकिन अगर हमें देखना हो केसी फॉर गैसेस, तो गैसेस और लिक्विड के बीच में उनका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसको हमने देखना है, तो वही पढ़ेंगे अब हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गैसेस का हम वो लिख लेते हैं, रिएक्शन। ये तो होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसका केपी कैसे लिखेंगे। केपी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इजी सा ही है। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल, जैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैसे ही वहाँ पे प्रेशर ऑफ सी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा। कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है। कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ ए रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ बी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हो गया, कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है। प्रेशर ऑफ सी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ डी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ बी रेस टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हो गया। अब हमें ये भी पता होएगा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है गैसेस के लिए। हमने पढ़ रखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो मैं बता देता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ये गैसेस के लिए एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ मोल्स बताता है
आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, वी वॉल्यूम होता है, पी प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें पी की वैल्यू चाहिए। अगर हमें पी की वैल्यू पता चल गई, यहीं से हम निकाल के इसमें डाल देंगे। तो हमें पी निकालना पड़ेगा, तो पी निकालते हैं। ये हो गया पी, कुछ गलत नहीं लिखा, ये वी था, इसको मैं इधर ले गया, इसके डिवाइड में आ जाएगा, बल्कि वी आर टी के नीचे आएगा। मैं चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ समझाने के लिए में, इसको भी रहने दो। P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ये सही है। वी को मैं नीचे ले गया उधर, कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा। तो अब आगे क्या करेंगे, आर टी के नीचे वी लगाने का कोई फायदा तो है नहीं है। एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है। अगर नहीं पता तो इसको याद कर लो, एन बाई वी कंसंट्रेशन होता है, सिंपलर फॉर्म है। तो एन बाई वी कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखो, ये एन है, ये वी है, एन बाई वी कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर टी पी। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हम यूज़ करके लिख सकते हैं। तो लिखें, फिर यूज़ करें अपने इस वाली इक्वेशन में, इसको यूज़ करें, यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएंगी, यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे ही लिखा, तो के पी लिखते हैं फ्रेंड्स। कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही है। वहाँ पे प्रेशर आ रहा था, प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी, तो मैंने भी वही लिखा है। प्रेशर ऑफ सी को हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी। कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है। यहाँ पे भी देखो, प्रेशर ऑफ डी, तो उसको लिख दे कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी रेज टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी। यहाँ पे भी देखो प्रेशर ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए। यहाँ पे भी देखो प्रेशर ऑफ बी आर टी रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। सब कुछ सही लिखा है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये आर टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में है। फर्क क्या है, इधर ऊपर डी है, इधर सी है, इधर ए है, इधर बी है। तो हम अगर मैथ का यूज़ करते हैं, तो मैथ के अंदर हमें ये बताया जाता है कि अगर बेस सेम हो, जैसे ये 2 है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5 है, तो अगर हमको इसको लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5 2 रेज टू पावर 8। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ गलत नहीं लिखा मैंने, ये भी सब कुछ सही लिखा है। ये मैथ का फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूज़ करते हैं
concentration of D raised to power its stoichiometric coefficient D, concentration of C raised to power its stoichiometric coefficient C, RT C plus T. Concentration of A raised to power its stoichiometric coefficient A, concentration of B raised to power its stoichiometric coefficient B, RT A plus B. कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है, समझ में भी आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमें मैथ में पढ़ाया जाता है। ये भी हमें मैथ में पढ़ाया जाता है कि अगर डिवाइड के अंदर है, ऊपर 2⁵ है, नीचे 2⁵2 है, तो इसको हम 2⁵ -2 लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, ऐसे लिखते हैं, हमें मैथ में सिखाया जाता है। अब इसी मैथ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये देखो, यहाँ पे RT⁻C + D है, नीचे RT⁻A + B है। इसको हम लिख सकते हैं ना C + D - A + B। ऊपर ले जाएंगे इसको, अगर हम ये वही मैथ का फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पे C + D - A + B लिख सकते हैं, वही लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने, RT⁻C + D - A + B। कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही है। अभी लेकिन ये रह गया, मैंने RT तो लिख दिया, लेकिन ये रह गया C वाला टर्म, इसको भी लिख देते हैं। ये लिख दिया, कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो ये कैसी नहीं हो गया, ये वाली टर्म पूरी कैसी होगी, कैसी हो गई, कैसी यही तो था। कैसी यही तो था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि कैसी कंसंट्रेशन ऑफ concentration of products raised to power their stoichiometric coefficient divided by product of concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। तो कैसी हो गया ये, अब इसको कैसी लिख देते हैं, यहाँ पे RT है, इसके ऊपर लिख देते हैं। ये होगा Kp = Kc RT⁻C + D - A + B। कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है, देख लो। ये देखो, ये लिखते आ रहे हैं Kp = dis, शुरू से लिख रहे हैं हम, ये लिखा, उसके बाद में ये लिखा, उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। अभी C + D - A + B को डेल्टा इन लिखते हैं।
इसको डेल्टा एन लिखते हैं। लिखते क्यों हैं? हमें समझाने के लिए। साइंटिस्ट ने पहले ही रिसर्च करके रख रखी है कि हमें समझ आए सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमको समझ में भी आए और हम पेपर में जाके लिख भी आ सकें। तो ये डेल्टा एन हो गया नीचे। अब इसको लिखते हैं डेल्टा एन यहाँ पे, इसको इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन हो जाएगा। सही है, ऊपर डेल्टा एन लिख दिया। यहाँ पे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। हेयर के पी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट फॉर गैसेस, के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशंस, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, डेल्टा एन इज addition of stoichiometric coefficient of product minus addition of stoichiometric coefficient of reactants। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे आगे क्या होगा? के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस्ट पावर डेल्टा एन हो गया। अब इसकी आगे क्या होएगा वो पढ़ते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आया जाए तो हमें यूनिट्स कौन सी यूज करनी पड़ेंगी? प्रेशर की बार, ये केसी है, केसी को हमने सोल्व करना है। केसी इज इक्वल टू ये होता है ना, केसी इज इक्वल टू ये होता है। इसके अंदर हमें डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इट्स डी, है ना। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, तो वो मोल पर लीटर में लिखेंगे, मोल पर लीटर में लिखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में लिखेंगे। लेकिन आर की क्या यूनिट होएगी, है ना। आर की क्या यूनिट होएगी पूछ लेते हैं कि आर की क्या यूनिट होएगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा एन की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये मैथ के कांस्टेंट यूज है। आर भी एक कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट, लेकिन इसकी यूनिट पूछ लेते हैं कि हमें आर को क्या यूज करना पड़ेगा। है तो ये कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमको कभी कभी पागल बनाते हैं लोग, मतलब टीचर की हमें क्या यूनिट होएगी इसकी बताओ, तो हमें लिखनी पड़ जाती है, कभी कभी बतानी पड़ जाती है उनको, क्योंकि वो तो मुझे बड़े, उनको बोलना तो पड़ता। हम बोल तो सकते हैं कि कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होएगी, ये वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। हमें बोलना तो पड़ेगा कि इसकी यूनिट होती है, और वो हमें मैं बताता हूँ कैसे होगी। ये देखो, ये होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो ये होता है, ठीक है। प्रेशर बार, वॉल्यूम लीटर, एन नंबर ऑफ मोल्स मोल, आर इसकी यूनिट निकालना, टेम्परेचर केल्विन। इधर आओ, बार लीटर बाय मोल केल्विन, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर। तो ये आर की यूनिट क्या आ गई? बार लीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन।
केल्विन, ये आर की यूनिट है। ये आर की यूनिट हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ती है। ये देखो यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले पेपर के अंदर भी लिख के आना कि यूनिट ऑफ आर ये है, हमको लिखना पड़ेगा। वैसे तो ये गैस कांस्टेंट है, लेकिन हमको फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें बोल रखा है कि ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की कोई लिक्विड यूनिट्स नहीं होती, लेकिन हमको लिखनी पड़ेंगी कि ये इसके अंदर हमें ये ऐसा लिखनी पड़ेगी यूनिट्स, क्योंकि हमको बता रखा है, बोल रखा है। तो ठीक है, इसकी यूनिट ये होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? Kp इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। Kp पढ़ लिया, Kc पढ़ लिया, आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ये हमने पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका डेरिवेशन पढ़ ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन पेपर में आती है, तो इसको याद कर लेना, समझ लेना। मैंने भी अपनी तरफ से बेस्ट दिया है कि आपको समझ में आए, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ बाय बाय।